एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 12 में से 7 सीटों पर कब्जा किया। 3 सीटों पर आपने लहराया परचम। कांग्रेस और एआईएफबी ने एक एक सीट पर चखा जीत का स्वाद। चांदनी चौक से बीजेपी के सुमन गुप्ता जीते। दक्षिणपुरी से आपके राम स्वरूप कनौजिया जीते। सीएम रेखा गुप्ता के गढ़ शालीमार बाग में भी लहराया भगवा। बीजेपी की अनीता जैन ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीता हासिल की। दिचाऊ कला सीट से बीजेपी की रेखा रानी 5,000 से ज्यादा वोटों से जीती। चांदनी महल से एआईएफबी के मोहम्मद इमरान जीते। एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस का खाता खुला। संगम विहार से कांग्रेस के सुरेश चौधरी जीते। मुंडका से आपके अनिल 1500 से ज्यादा वोटों से जीते। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन। तय सीमा से ज्यादा आवाज वाले 40 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए। वाराणसी के बीएचयू में आधी रात को छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच भिड़ंत। छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई भिड़ंत में करीब 100 लोग हुए घायल। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू कैंपस। छात्रों के मुताबिक बाइक हादसे में एक छात्र के घायल होने पर प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत की गई है। शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर शुरू हुआ हंगामा। यूपी में बरेली के सूफी टोला में 2 मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन। दोनों बारात घर बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए थे। दोनों बारात घर पर आज भी बुलडोजर एक्शन। सपा नेता आजम खान और मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हैं बारात घर के मालिक। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। बोरिंग रोड चौराहे पर अवैध तरीके से ठेला लगाने वालों को किया गया फाइन। बिहार के मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। इमली चट्टी से मोती झील तक चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम ने कई दुकानों की सीढ़ियों को तोड़ा। कई दुकानों पर लगाया जुर्माना। विरोध कर रहे 2 लोग हिरासत में। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। बेगूसराय शहर में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सड़कों के किनारे से अवैध कब्जे हटाए गए। झारखंड के बोकारो में बड़ा बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 150 दुकानें हटाई गई। अभी आई 250 दुकानों और टूटने की खबर। संसद में विंटर सेशन का आज तीसरा दिन। लोकसभा में एसआईआर पर जारी गतिरोध सुलझा। स्पीकर की सर्वदलीय बैठक के बाद फौरन चर्चा पर अड़ा है विपक्ष। बहस के लिए माना। 9 और 10 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनाव सुधार पर 10 घंटे की बहस। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान का कि हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता, जिसने शादी नहीं की उसके लिए हनुमान। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर विधायक राजा सिंह का भड़का गुस्सा। कहा कि एबीवीपी से कांग्रेस में जाते ही उनका खून बदल गया। बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी भंडारू ने कहा कि हिंदुत्व भारत का आधार और जीवन पद्धति थी। रेवंत रेड्डी ने इस जीवन पद्धति की आलोचना की। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कहा। बीजेपी नेता रामचंद्र राव ने सीएम रेवंत रेड्डी के बयान को हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया। कहा कि उनकी एमआईएम से दोस्ती होगी लेकिन वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रमुख यमुना पाठक का सीएम रेवंत रेड्डी पर हमला। कहा कि हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करना कांग्रेस का काम। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच सीएम सिद्धरमैया का चौंकाने वाला बयान। जो होना है होने दो, क्या राजनीति मेरे पिता की जागीर है। सीएम सिद्धरमैया का पार्टी के एक विधायक बेलेरू गोपाल कृष्ण के साथ बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। सिद्धरमैया ने कहा कि राजनीति स्थायी नहीं है। अब सेवा तीर्थ कहलाएगा पीएमओ परिसर। देश भर के राजभवनों का नाम होगा लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन किया गया है। नेहरू को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। वडोदरा में बोले पंडित नेहरू सरकारी पैसों से बनवाना चाहते थे बाबरी मस्जिद। राजनाथ सिंह बोले सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया और सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद नहीं बनने की दी। पटेल सच्चे अर्थों में सेक्युलर थे। गुजरात के भावनगर में कांग्रेस नेता अर्शमान खान गिरफ्तार। 50 लाख के डिजिटल फ्रॉड का आरोप। कांग्रेस नेता के इंटरनेशनल गैंग से जुड़े होने का भी खुलासा हुआ। अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। भावनगर एनएसयूआई का अध्यक्ष रह चुका है आरोपी अर्शमान। को लेकर लखनऊ में बड़ा एक्शन। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के घर पर एनआईए की छापेमारी। पिता और भाई से पूछताछ हुई। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जिहाद वाले बयान को लेकर मौलाना महमूद मदनी की गिरफ्तारी की मांग की। देवरिया में बीएलओ मोहम्मद आफ्ताब की सराहनीय पहल। गली गली घूमकर डुगडुगी बजाते हुए लोगों से एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बिहार सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदेगी दिल्ली सरकार। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी होगी दूर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट। भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को अभेद किले में बदला। 2026 के लिए इंटरनेशनल आईडीईए अध्यक्ष बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आज पदभार संभालेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस संगठन का फाउंडर मेंबर है भारत। संगठन में 35 सदस्य देश हैं। भारत को साल 2026 के लिए इंटरनेशनल आईडीए की अध्यक्ष का मिला है दायित्व। आईडीए को 2003 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में है ऑब्जर्वर का दर्जा।
डीआरडीओ ने फाइटर एस्केप सिस्टम का किया सक्सेसफुल टेस्ट। चंडीगढ़ में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजेक्ट हुआ पायलट। दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार। धौलाकुआं इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 दर्ज किया गया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बढ़ा। आसमान में छाई धुंध की मोटी चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। आसमान में छाई स्मॉग की मोटी परत, धुंध में छिपा इंडिया गेट। मायानगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई। दादर चौपाटी इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें धुंध की परत में छिपी। राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक से भरा पिकअप जब्त हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पिकअप वैन में भरकर राजस्थान के आमेर से नाथ द्वारा ले जाया जा रहा था विस्फोटक। तलाशी के दौरान पुलिस ने विस्फोटक किया बरामद। जयपुर एयरपोर्ट पर स्नैकिंग के दौरान संदिग्ध पार्सल मिलने से हड़कंप मचा। पार्सल में नोटों की गड्डियों के बीच बैटरीनुमा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु दिखी है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच करने की शुरुआत की। जयपुर में स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। शीशे पर लगे ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर कार्रवाई। 157 गाड़ियों का चालान कटा, 60 गाड़ियां जब्त की। पूर्व प्रेमिका और बारात में आए लोगों के बीच झड़प हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया बीच बचाव, केस दर्ज करके मामले की जांच। गुजरात की सूरत में ऑपरेशन शुद्धि के तहत फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस ने 2 डेयरी पर रेड किया। भारी मात्रा में मिलावट मक्खन किया जब्त। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। तापमान में भारी गिरावट से श्रीनगर में ठंड बढ़ी। रेडमी ने अपने नए स्मार्टफोन 15C 5G को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। फोन की शुरुआती कीमत 15,000 रुपए रखी। जल्द भारत में लॉन्च होगा पोको C85 5G स्मार्टफोन। फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट के जरिए शुरू होगी ये बिक्री। फेमस डिलीवरी कंपनी फूड पांडा के पांडा हार्ट सेफ्टी प्रोग्राम का कमाल। डिलीवरी पार्टनर्स के एक्सीडेंट मामले में 30% की कमी आई। सिंगापुर की फूड डिलीवरी कंपनी ने 1.5 साल पहले प्रोग्राम किया था लॉन्च। ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी टिप्स दी गई थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से सस्पेंस हटा। इमरान खान के जिंदा होने के सबूत मिले। बहन उज़्मा खान ने अडियाला जेल में भाई से 20 मिनट की मुलाकात के बाद सलामती की पुष्टि की। जेल से बाहर आकर इमरान खान की बहन उज़्मा खान बोली, इमरान की सेहत सही है लेकिन जेल में उसे मेंटल टॉर्चर किया गया है। इमरान बहुत गुस्से में है। बहन उज़्मा खान से मुलाकात में इमरान खान ने आसिम मुनीर को मेंटल टॉर्चर के लिए जिम्मेदार बताया। उज़्मा ने कहा कि मुनीर इमरान को पूरे दिन कमरे में बंद रखता है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर बड़ा बवाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे इमरान खान के समर्थकों की पुलिस से साथ झड़प। अडियाला जेल जाने से रोके जा रहे इमरान समर्थन। रावलपिंडी में धारा 144 लागू। सड़कों पर ट्रक और कंटेनर लगाया गया। पीटीआई के प्रोटेस्ट से शहबाज सरकार घबराई। पेशावर में सूट एट शाइट का ऑर्डर दिया। सूट एट शाइट के ऑर्डर के बाद कमिश्नर ऑफिस से सर्कुलर दिया गया। मंत्री राणा सनाउल्लाह का बड़ा बयान। कहा कि प्रदर्शन में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो सख्त कार्रवाई होगी। मकसद मुलाकात नहीं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई है। इमरान खान के करीबी पत्रकार का दावा, इमरान खान को बलूचिस्तान शिफ्ट करने का प्लान है। अगर बवाल हुआ तो बलूचिस्तान शिफ्ट होंगे। इमरान की एक्स वाइफ जमीमा गोल्डस्मिथ का दावा। कहा कि इमरान से बेटों की फोन पर भी बात नहीं कराई गई है। इमरान खान को एक लेटर भी नहीं भेजने दिया गया। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान तितवा का कहर जारी। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आकर मरने वालों की तादाद 450 के पार। करीब 350 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने बाढ़ के बाद खाने पीने के सामान और दवाइयों की किल्लत को देखते हुए श्रीलंका को मदद भेजी। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत 53 टन सामग्री दी गई। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन के चलते अब तक 604 लोगों की मौत हुई है। 500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चमके बड़ौदा के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। पंजाब के खिलाफ बड़ौदा की 7 विकेट से जीत हुई है। हार्दिक पांड्या ने बल्ले से बनाए हैं नवा 77 रन, 1 विकेट लिया। बड़ौदा के खिलाफ हार से नहीं बचा पाए पंजाब के कैप्टन अभिषेक शर्मा। 19 गेंद पर लगाई 50। बड़ौदा ने 3 विकेट खोकर जीत की हासिल। चिटगांव में टी20 में बांग्लादेश की आयरलैंड पर 8 विकेट की जीत। 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे बांग्लादेश ने किया कब्जा। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। गाबा टेस्ट से बाहर हुए उस्मान ख्वाजा वुड की जगह इंग्लैंड ने विल जैक्स को प्लेइंग में डाला है। ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल नीलामी में नहीं खेलेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। 7 साल बाद आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे ग्लेन मैक्सवेल। WPL में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की दूसरी सबसे बड़ी बोली मिलने पर दीप्ति शर्मा ने जताई खुशी। कहा कि उत्तर प्रदेश से होना और टीम यूपी में वापस आना बहुत अच्छा लगा। विश्व कप जीतने के ठीक 1 महीने बाद स्नेहा राणा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। स्नेहा राणा ने कहा कि बाबा महाकाल से वर्ल्ड कप जीतने की मन्नत मांगी थी। मनोकामना पूरी होने पर महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई।
मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 5 दिसंबर को अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा सामना। सेंथिल कुमार और अनाहत का शानदार प्रदर्शन। स्क्वॉश इंडियन टूर 4 के क्वार्टर फाइनल में एंट्री की। लियोनेल मेसी की 13 दिसंबर की यात्रा के लिए हैदराबाद में बैठक हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैदराबाद में लियोनेल मेसी के साथ दोस्ताना फुटबॉल मैच की शुरुआत करेंगे। एथलीट पूजा सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किया कमाल प्रदर्शन। महिला हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता।